अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो थोड़ा सा तो रिलेट करेगा पिछले पार्ट्स के साथ, लेकिन कुछ हद तक नहीं भी करेगा। व्हाट आई मीन दैट कि ऊपर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि मैं इसके बारे में ऐसी राय बना सकूं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है। अगर आप इसका डेरिवेटिव देखें तो -6 और -2x, तो कोई बात बनती दिख नहीं रही। ये ना ही x अवेलेबल है ऊपर, ऐसा कुछ है। तो क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सादा सा आसान सी शक्ल में लेकर आने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रफ वर्क या सजेशन दूंगा कि फॉर एग्जांपल वैल्यू लिखी है 7 - 6x - x²। तो अगर मैं 7th क्लास मैथमेटिक्स में शिफ्ट हो जाऊं थोड़ी देर के लिए, मेंटली तौर पे वहां चला जाऊं, तो मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी वाली वैल्यू माइनस में है। तो अगर मैंने इसको प्लस में करना है तो मैं क्या करता होता हूँ कि माइनस या तो कॉमन ले लीजिए या माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वट एवर यू वांट। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी और प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। और यहाँ पर फिर आ गया हमारा मैथमेटिक्स 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 वाला टॉपिक, यानी कि 1.1 और 1.2 वाला मिड टर्म ब्रेकिंग। वैसे 7-8 क्लास में भी है, डिटेल से पूरे चैप्टर्स हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को अक्सर एक तरीका सिखाता हूँ कि जब आप मिड टर्म ब्रेकिंग करो तो क्या करो, सिर्फ इस हिस्से की मैं बात करने लगा हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा ताकि क्वेश्चन जब करें तो आपको आसानी फील हो सके। तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन को लिखिए और जो x वाली वैल्यू है उसे एक साइड पे लिख लो और बिना x वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लो, यानी -7 तो जाके +7 हो गया। ये मैं अपना एक तरीका सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को कि इस तरीके से आपके लिए करना आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि x के साथ जो भी लिखा है, x के साथ जो भी लिखा हुआ है उसे 2 पे डिवाइड कर दो। हाँ, ये बस एक तरीका है। x के साथ लिखा है 6, सॉरी मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। x के साथ जो भी लिखा है उसे किस पे डिवाइड कर दो, 2 पे। इससे आंसर जो आता है ना उसे दोनों तरफ ऐड करके उसका स्क्वायर ले लो। ये मैं आपको 7th क्लास का मैथ्स सिखा रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए। रिपीट कर रहा हूँ, सिखा क्या रहा हूँ। क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा है उसे एज इट इज लिखा रहने दीजिए और ये जो लिखा है ना इसे ऐसे लिखा रहने दो। और जो वैल्यू मैंने बोली है ना उसको दोनों तरफ लेकर उसका क्या करो, स्क्वायर ले लो। ये एक समझ लें कि मैंने एक तरीका इजाद किया हुआ है, यह तरीका मैंने सीखा हुआ स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता था 7-8 को, तब ये सिखाता था कि ऐसे मैं करता होता था। ओके, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा मिड टर्म ब्रेकिंग के, हम पास कैसे जाएंगे वो इंशाल्लाह भी आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद क्या करो कि पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, a² + b² + 2। अब a b आप ऑटोमेटिकली इनको कंसीडर करके लिख दो, ठीक है। ये हमारा a है और ये हमारा b, ऑटोमेटिकली वही चीज बनेगी जो रिक्वायर्ड होगी। ये हर दफा होगा, करके देख लीजिए। x का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2 × 3 = 6x। देखिए वो बन रही है ऑटोमेटिक। और इधर सोल्यूशन शुरू हो जाता था, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9। फिर आगे फर्दर सिचुएशन चल पड़ती थी। अब ये कि मिड टर्म ब्रेकिंग की बजाय हम इसको बना रहे हैं, मेकिंग स्क्वायर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, a प्लस वाला फॉर्मूला तो प्लस b और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और इधर इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, 16। होपफुली आप स्टोरी को समझ पा रहे हैं। और इससे ये भी चीज़ पता चली कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो उससे पहले अगर दोनों का स्क्वायर बनाए तो ये 4 का स्क्वायर बन रहा है। तो ये सारा 7th-8 का मैथमेटिक्स है जिसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। इसी की हेल्प लेने लगा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो करके देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एक एक स्टेप को करते हैं, इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। पहला स्टेप तो वही करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। when you take it minus common, -x² becomes +x², -6x becomes +6x, and +7 becomes -7. And hopefully this will be clear to you. Hopefully this will be clear to you. Okay, तो माइनस कॉमन लिया, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसे अभी नहीं छेड़ते। अब हम अपने प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा गौर से समझे जाइएगा। अब इस चीज़ को मैंने देखा कि ये अगर मैं फॉर्मूला की उस पूरे फॉर्मेट को करना शुरू कर दूं तो ये बहुत टाइम ले लेगा। तो थोड़ा शॉर्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि मैं इसको ना इस तरीके से देख पाता हूँ, a² + 2 ab। अगर मैं इसे बनाना चाहूँ तो 3 तो फिर भी लगाना पड़ ही रहा है यहाँ, तो मुझे घूम फिर के उधर जाना ही पड़ेगा। 2a 2 × 3 = 6 और ये आ गया x। अब इसी से मुझे आइडिया हो गया कि अगर a² ये है तो b² क्या होगा, ये मेरा b हो गया ना। फिर इसका मतलब +3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैं आपको उस तरफ नहीं ले जाना चाहता कि रट्टा लगा लीजिए कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा। रट्टा नहीं लगाना, समझना है कि यहाँ मैथडोलॉजी कौन सी चल रही है। देखिए, a²
प्लस बी स्क्वायर वो वैल्यू होगी जिसको हम यहाँ बी के तौर पे लिखें और इनको मल्टीप्लाई करके ये बनता हो। तो मुझे दिख रहा है कि 2 3 6x बन रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर मैंने इधर से जज कर लिया कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए, तो ये आ रहा है, तो ये बी स्क्वायर हो गया। ओके, ये चीज़ तो हमने क्रिएट कर ली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर ये अलाउड नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों अलाउड नहीं है? देखो, जो चीज़ आपने खुद से ऐड की है प्लस 3 है प्लस 3 स्क्वायर, आपको ये माइनस भी करनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, ये ना तो हमें समझ आई है ना कोई लॉजिक बनती है। लॉजिक बनती है जब आपको कोई मल्टीप्लाई करवाना हो वैल्यू को, तो आप क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय दिस। क्यों भला? ताकि कटिंग करके वापस वही स्टेप तक जाया जा सके। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप इस पूरी लाइन की बात कर रहे हैं तो -7 एज इट इज आएगा। ये सब मैंने क्यों लिखा, जरा गौर से समझिएगा बात को, तसल्ली से, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 6x से मैंने हेल्प लेके इसको लिख दिया 2ab में 2x, और मुझे पता है 6 है तो 3 आएगा, 2 3 6x। इससे मुझे आइडिया हो गया कि a मेरा x है तो b क्या होगा, 3 होगा। तो प्लस 3 स्क्वायर मुझे चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। तो क्योंकि जो चीज़ रिक्वायर्ड है फिर उसे -3 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ताकि अगर मैं इसे सॉल्व करूं, इस पूरी लाइन को अगर मैं सॉल्व करूं तो वापस उधर जा सकूं जहां से मैं आया हूं। मैथ्स में ये चीज़ रूल है एक तरह का कि अगर फॉर एग्जांपल 6 लिखा और मुझे इसे 12 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडिंग बाय 2। क्यों? अगर आप वापस जाना चाहें तो वापस दोबारा से 6 आ सके, इसीलिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय करते हैं। तो अगर कोई चीज़ खुद से ऐड कर रहे हैं तो उसे खुद से माइनस भी करना पड़ेगा। आई नो मैं आपको बोर कर रहा हूँ, सेकंड ईयर का लेवल है, लेकिन कुछ मेरे जैसे नालायक स्टूडेंट्स को ये समझने में आसानी हो जाए उसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर होगा। ओके, अब जो फॉर्मूला बन रहा है उसको पकड़ लेते हैं और बाकी को सीधा कर लेते हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फॉर्मूला बनता है। ये ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आप समझने में आसानी कर सकें। a प्लस 2ab है तो प्लस वाला फॉर्मूला है, b हमारा 3 है और इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस, अच्छा इसको ओपन कर लीजिए बेशक अपनी आसानी के लिए। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, और 7 तो अपनी जगह पे है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो फाइनली देखा वही चीज़ बन रही है, इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक की क्या बात है, मैथमेटिक्स है तो वही चीज़ ही बनेगी। अच्छा, स्क्वायर रूट नहीं भूलना भाई, ये स्क्वायर रूट में है सारा कुछ, अभी गड़बड़ होने लगी थी। या माइनस अंदर ही लिख लेते हैं आसानी के लिए। अगर आप माइनस बाहर भी निकालना चाहिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी लिख सकते हैं, तो यह समझने के लिए ये सारी के सारी खेल। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया, -16। तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्योंकि माइनस अंदर लिखा तो मैं अभी इधर ही दिखा रहने देता हूँ क्योंकि मैं बाद में कॉमन लेने वाला हूँ और आपको अच्छे से इंशाल्लाह समझ आएगी। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लूँ ताकि मुझे समझाने में आपको आसानी होती रहे। लेट्स कंटिन्यू। इक्वेशन यहाँ तक पहुँच गई कि ये है dx, ये है हमारा नीचे स्क्वायर रूट -x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये आ गया -16। अब आप वैसे जज तो कर ही गए होंगे कि क्या होने वाला है, या जीनियस हो समझ गए होंगे, आई नो दैट, कि अब मैं ये करने लगा हूँ कि ये -x प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है ये तो अपनी जगह पे है माइनस, और 14 को मैं करने लगा हूँ 4 का स्क्वायर। तो होपफुली यहाँ तक भी आपको किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो रहा है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सो सिंपली हम अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला किस तरफ जा रहा है। तो हम एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं बस रफ सा ही कि ये इक्वेशन आ गई हमारी। अच्छा, एक चीज़ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस, ओहो सॉरी, ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो इसको ब्रैकेट के बाहर ही होना चाहिए। कौन सी ब्रैकेट में ज़रा समझा देता हूँ आपको। देखिए, स्क्वायर रूट आता है, बिल्कुल सही है, फिर माइनस आता है, फिर ब्रैकेट आती है। देखा ना, ये मैं गड़बड़ करने लगा था, ये ब्रैकेट के अंदर है वैल्यू। तो अभी क्वेश्चन गड़बड़ ना कर जाए इसलिए मैं यहीं पे रुक के देख रहा था कि कोई गलती तो नहीं हो रही, तो हो रही थी। ओके, तो स्क्वायर रूट माइनस और हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन जो चलती आ रही है, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। फिर स्क्वायर रूट ये माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर है वैल्यू, स्क्वायर रूट माइनस और ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। खैर बात तो वही की वही है। तो माइनस लगाया, हमने फॉर्मूला क्रिएट किया, x प्लस 3 का स्क्वायर बन गया, -16 बन गया, 16 को हमने 4 का स्क्वायर लिख लिया। लीजिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब आगे कोई चीज़ बन रही है कि नहीं, तो मेरे माइंड में एक बात आ रही है, आई थिंक सो उससे आंसर बनेगा कि स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो और इसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो होपफुली आपको याद होगा कि हम क्या करते थे, साइन इनवर्स x ओवर a कंसीडर कर लेते थे प्लस c। ये मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला जो है ना याद होगा साइन इनवर्स x का, कि
कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस फंक्शन का, वेरिएबल का स्क्वायर या कांस्टेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर नजर आ रहा है, पर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस में है, मुझे प्लस में चाहिए। तो अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये वो चीज बनती दिख रही है? लेट्स ट्राई इट। ठीक है, माइनस को अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज हो जाएगी माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ होगी बात, क्योंकि अगर दोनों स्क्वायर होते फिर तो टेंजेंट में चला जाना था 1/1 प्लस एक्स, वो तो बात ही कहीं और चली जानी थी, उसकी बात अभी हो रही। तो ये चीज़ माइनस में हो गई और ये माइनस माइनस हो गया प्लस में। अब अगर आप देखें तो इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख दूँ आपकी तसल्ली के लिए, कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फंक्शन वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो ये वही चीज़ नहीं बन गई जिसका मैंने अभी भी जिक्र किया कि कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर रूट, ओहो स्क्वायर रूट फिर भूल गया, सॉरी आज मुझे क्या हो गया है, मैं स्क्वायर रूट क्यों भूल रहा हूँ बार बार। या स्क्वायर रूट इज स्टिल देयर, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं होगा तो फॉर्मूला ना बन सकता, 1/स्क्वायर रूट कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर माइनस वेरिएबल वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे ही है, 1/स्क्वायर रूट कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल वाले फंक्शन का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पे एज ए रेफरेंस इस तरह करके 3 डॉट लगा के लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रूल हम इसको इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x over a plus c, so that's how we can be able to write this with the help of integration। sin inverse x की जगह पे क्या पड़ा हुआ है x plus 3, तो लिख देते हैं x plus 3, और a की जगह पे क्या पड़ा हुआ है 4, तो लिख देते हैं 4 plus c, that's it, that is our final answer। तो बुक से बेशक चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मैं आज काफ़ी थका हुआ हूँ, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी वीक है, तो बस टाइम थोड़ा सा मैनेज कर लिया मैंने कि ये क्लास अपलोड कर दूं। वैसे भी मैं बहुत स्लो लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, आई नो दैट, क्योंकि टाइम मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। 2-3 काम होते हैं ना, 1-2 जॉब्स हैं मेरी, तो उसके अलावा काम भी काफ़ी सारे घर के भी होते हैं वैसे भी, या तो इसके साथ लाइफ थोड़ी जिम्मेदारी वाली बढ़नी शुरू हो जाती है। तो टाइम निकलता है जितना उतना हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं दरिया में पानी डालने की, और लगे रहेंगे इंशाल्लाह, ताकि दरिया सूखे ना, इल्म का बहाव बहता रहे। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिल गई होगी। आप कोशिश कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, बुक से आंसर ज़रूर चेक किया कीजिए। अगर किसी स्टेप में कोई गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया कीजिए। सम टाइम क्या होता है कि जैसे मैं अभी स्लो करने की कोशिश कर रहा था तो बैक गया मैं क्वेश्चन को पढ़ने कि कोई गलती तो नहीं हुई, तो देखिए मिल गई हमें गलती, और उस गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाना था, और अगर आंसर भी गलत आता, क्वेश्चन भी गलत होता और मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता। वैसे इतनी बड़ी गलती करता नहीं हूँ मैं, लेकिन कभी कभी हो भी जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अपलोड कर देता और बाद में पता लगता है सर आपने तो बहुत गलतियाँ की हुई हैं। तो कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक किया करें, राय भी ज़रूर दिया करें अपनी, और जो बाद में स्टूडेंट्स आते हैं आप बाद में देखने वाले, वो कमेंट सेक्शन इसलिए देखा करें कि अगर कोई गलती है तो किसी ना किसी दोस्त भाई बहन ने बता दी होगी। तो होपफुली कुछ ना कुछ आपकी हेल्प होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।